ये कहानी है 1938 में शुरू हुई एक छोटी सी कंपनी सैमसंग की। एप्पल के बाद अगर किसी कंपनी के फ़ोन सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं तो वो है सैमसंग। सैमसंग नॉट जस्ट ओनली स्मार्टफोन्स बनाता है, बट ये साम्राज्य दूसरी भी बहुत सारे फील्ड्स में फैला हुआ है, जैसे कि सैमसंग कंस्ट्रक्शन, सैमसंग इंश्योरेंस, सैमसंग केमिकल्स, रियल इस्टेट, होटल्स, शिप बिल्डिंग, शुगर रिफाइनरीज, रिटेल, टेक्सटाइल, एआई एंड रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। और सैमसंग कोरिया में रेनॉल्ट नाम की कंपनी के साथ मिलकर कार मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। इसके अलावा सैमसंग का थीम पार्क है, स्कूल्स है, यूनिवर्सिटीज़ है, हॉस्पिटल्स है। और सरप्राइजिंगली सैमसंग अकेली ऐसी कंपनी है जो कोरियन जीडीपी में 20% का कंट्रीब्यूशन करती है। अगर हम एप्पल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के एम्प्लॉयज़ को भी मिला दें तो उससे भी कहीं ज़्यादा लोग सिर्फ सैमसंग में काम करते हैं। आज सैमसंग 76 कंट्रीज़ में फैला हुआ है। सैमसंग स्टोरी इज़ अ टेस्टमेंट ऑफ ली ब्यूंग चुल्स विजन, हार्डवर्क एंड कंटिन्यूअस इनोवेशन। और इसी की वजह से सैमसंग एक कोरियन कंपनी होने के बावजूद एक लोकल प्लेयर से, फ्रॉम ग्रोसरी स्टोर से ग्लोबल टेक जायंट बन गया और पूरे विश्व में अपने नाम का दबदबा बनाए रखा। ली ब्यूंग चुल वॉज अ साउथ कोरियन एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन और सैमसंग ग्रुप के फाउंडर भी है। आज सैमसंग ग्रुप दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप में से एक है। ली ब्यूंग चुल का जन्म फरवरी 12, 1910 में उयोंग काउंटी, साउथ गैंगजोंग प्रोविंस में हुआ था, जो उस समय कोरियन एम्पायर का हिस्सा था। ली ने अपनी पढ़ाई जोंगडोंग हाई स्कूल इन सियोल से पूरी की। उसके बाद 1929 में हाई स्टडीज़ के लिए टोक्यो, जापान चले गए। वहाँ उन्होंने वोसेडा यूनिवर्सिटी से डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी की पढ़ाई की, बट 1931 में अपनी पढ़ाई पूरी किए बिना ड्यू टू सम रीज़न ही डिसाइडेड टू ड्रॉप आउट। और फाइनली 1 मार्च 1938 में ली ने एक स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआत की। ली शुरुआत में ड्राई फिश, नूडल्स और ग्रोसरी का सामान बेचा करता था। तब कोरिया बाकी देशों को कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट भी करता था। इन कोरिया सैमसंग का मतलब होता है 3 स्टार। ये 3 स्टार बिगनेस, वंडरनेस और पावरफुलनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये 1950s का टाइम चल रहा था जहां नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में वॉर छिड़ गई। दोस्तों, वॉर से कभी किसी का भला नहीं होता, और अगर ये वॉर दो देशों के बीच में हो तो पूरी कंट्री की अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है। और हुआ भी कुछ ऐसा है। इस वॉर के बाद पूरे साउथ कोरिया की हालत ख़राब हो गई। जहां पहले कोरिया कुछ चीज़ें बाकी देशों को एक्सपोर्ट करता था, वही देश की आज ऐसी नौबत आन पड़ी थी कि उसे बाकी देशों से कुछ चीज़ें इंपोर्ट करवानी पड़ती थी। कोरियन गवर्नमेंट ने देश की ऐसी सिचुएशन और अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बिजनेसेस को सपोर्ट करने का फैसला किया। बिजनेसेस को सस्ते लोन्स दिए, टैक्स में बेनिफिट दिया और बाहर देश से चीज़ें इंपोर्ट करवाना बंद कर दिया, और खुद के देश में बनी चीज़ें खरीदने पर जोर दिया, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में काफ़ी सुधार आया। 1953 में कोरिया की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ली ने शुगर रिफाइनरीज की शुरुआत की। उसके बाद 1954 में अपने आप को टेक्सटाइल में डाइवर्सिफाई किया, और लेट 1960s में ली ने इलेक्ट्रॉनिक्स में अपना कदम रखा। ये सैमसंग का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिसकी वजह से ही आज हम सैमसंग को ग्लोबल टेक जायंट के नाम से जानते हैं। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स आज की डेट में स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट, वॉच, वॉशिंग मशीन, एसी, टीवी, फ्रिज, बिजनेस मॉनिटर, मेमोरी चिप, सेमीकंडक्टर, नेटवर्क इक्विपमेंट और दूसरी भी बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर करती है। उसके बाद तो सैमसंग ने खुद को 80+ अलग अलग फील्ड्स में अपने आप को स्टैब्लिश किया। इसके अलावा सैमसंग कोरियन आर्मी के लिए आर्मी टैंक, हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स भी बनाती है। सैमसंग कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग ने दुनिया की सबसे बड़ी इमारत, दुबई की बुर्ज खलीफा, मलेशिया के पेट्रो ट्विन टावर्स और कोरिया में सैमसंग टाउन, जहां सैमसंग का हेडक्वार्टर भी है। 1995 में जब भारत अपने आप को आर्थिक उदारीकरण और वैश्विकीकरण की ओर ले जा रहा था और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव शुरू किया था, तब सैमसंग ने भारत में सबसे पहले नोएडा में अपनी 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई थी। ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आज सैमसंग की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में से एक है। सैमसंग ने भारत में 1995 से लेकर 2015 तक अपनी 20 ईयर्स एनिवर्सरी मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर इंडिया को हैप्पीली सेलिब्रेट किया है। इसके बाद बड़े दुख के साथ ली ने 19 नवंबर 1987 में एट द एज ऑफ 77 ही इज़ पास्ड अवे।
ली के विजन और कड़ी मेहनत से ही आज सैमसंग दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर बन चुका है। दिस इज इंसेनली ग्रेट साइनिंग ऑफ टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।